हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 13 जनवरी 2024। 13 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखिए फटाफट प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है जो कि है भूटान की संसदीय पार्टी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है। ये बिलोंग करते हैं ब्राजील से। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव के रूप में बसवराजू एस को नियुक्त किया गया है और रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। असॉल्ट राइफल उग्रम को डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। चागो हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है जो कि है सिंगापुर का। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को मनाया गया है और मोहम्मद शमी सहित कुल 26 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों यानी कि इंदौर और सूरत, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। अच्छा, बाकी के फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो इंदौर और सूरत है इसको स्वच्छ शहर के रूप में संयुक्त रूप से चुना गया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ दो शहरों को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। इसमें इंदौर इसने लगातार 7वीं बार ये खिताब जीता है और सूरत को पहली बार ये खिताब मिला है। ठीक। और जो महाराष्ट्र का नवी मुंबई है ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जो महाराष्ट्र का शाश्वत है इसे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार देता कौन है? तो भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये पुरस्कार समारोह आयोजित किया जिसमें ये पुरस्कार दिया है। और देखिए जो राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है ये मिला है महाराष्ट्र राज्य को। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। और देखिए सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी थीम है माई भारत विकसित भारत @2047। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए ये थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो इसे आप याद रखेंगे। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1984 में की गई। ठीक। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कौन किया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर नासिक आया है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि नासिक के जो संतरे हैं ये फेमस हैं। ठीक। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी इसी समय डिस्कस करते हैं। देखिए 9 जनवरी को भी देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और जनवरी मंथ से अब तक जितने दिवस मनाए गए हैं अगर उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो 1 जनवरी को भी डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 5 को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। बाकी 9, 10, 11, 12 ये इतने दिवस अब तक मनाए गए हैं। ठीक, जो कि महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो
स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके संबंध में आपको 2 फैक्ट जरूर याद रखना है कि इनका जो बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने जो 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये भाषण कब दिया था, तो 1893 में कहाँ दिया था, तो अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या दर्शन के लिए राम लला दर्शन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसमें जो अयोध्या अभी जो राम मंदिर बन रहा है और यहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं इनको भेजेगा दर्शन करने के लिए अपने राज्य के नागरिकों को। उसमें जो लगभग 20,000 नागरिकों को भेजेगा, और इसमें होगा क्या कि जो इनिशियल स्टेज यानी कि जो प्रथम चरण है उसमें 55 वर्ष से अधिक लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें वही व्यक्ति जा सकेंगे जो इसमें जो एक परीक्षण होगा स्वास्थ्य परीक्षा उसको उत्तीर्ण कर लेंगे। और इसमें कितने वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, तो लगभग 18 से 75 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं इनको शामिल किया जाएगा। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ यात्रा कर सकते हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए आंध्र प्रदेश ने अभी कौन सी योजना शुरू की थी, आरोग्यश्री योजना। मध्य प्रदेश राज्य में भी रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें जो प्रति किलोग्राम 10 रुपये की सब्सिडी किसानों के अकाउंट में दी जाएगी। उत्तराखंड अभी चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि को बाहरी लोगों की खरीदारी पर प्रतिबंध लगाया है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैप है। देखिए यहाँ पर राजधानी रायपुर है। एडिशनल फैक्ट आप PDF से पढ़ लेंगे। और अभी एक बसो राजू एस, इन्हें अभी देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, इनको अभी जल्द ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक, तो 19 से 27 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें लगभग 50 देश की नौसेनाएं भाग लेंगी। यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात की गई है, तो जो इंडियन नेवी चीफ है इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एडमिरल आर हरि कुमार। ये हैं वर्तमान में नेवी चीफ जो हैं 25 नंबर के। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और रक्षा मंत्री ये कौन है, राजनाथ सिंह, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, भारत में जो तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय का जो बर्नीहाट है। ये थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अभी हमने सबसे स्वच्छ शहर के बारे में पढ़ा और ये है सबसे प्रदूषित शहर। इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। और वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए तो आप मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है 80वें पायदान पर भारत है। ठीक है, देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट इसके संबंध में। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर में कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर ये टॉप पे हैं। ठीक है, ये ऐसे देश हैं जो 194 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक,
जापान और सिंगापुर ने अपना स्थान टॉप लेवल पर रखा है पिछले 5 वर्षों की तरह। इसमें देखिए जो दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान का, जो मात्र 28 देशों में ही जा सकता है और इसकी रैंकिंग है 104। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और भारत की रैंकिंग 80 नंबर पर है, जो कि 62 देशों तक बिना वीजा के जा सकता है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी 50वें स्थान पर, इसमें इस बार सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दिव्यकृति सिंह। ये घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है, जो कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड्स पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए जो नीना सिंह है, नीना सिंह के संबंध में आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि ये राजस्थान की फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर हैं। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि CISF के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला प्रमुख हैं। CISF का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सविता लाडेस। इनको भी देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला है। और नीना गुप्ता को 2022 में गणित का प्रसिद्ध पुरस्कार रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और देखिए अनाहत भी अभी करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है। और देखिए ये स्क्वैश से संबंधित है, कभी कभी खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी भी पूछ लेता है। तो अनाहत का संबंध किससे है? स्क्वैश से। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इनको भी देखिए कुवेम्पू अवार्ड मिला है 2023 का। ठीक, VR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन 2023 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, शाहरुख खान जो कि अभिनेता हैं, इनको मिला है CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। अच्छा, पूनम क्षेत्रपाल सिंह, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट का अवार्ड मिला है, जो कि भूटान का है, नेशनल ऑफ द मेरिट। विराट कोहली को अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया है कि प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये पुरस्कार मिला है विराट कोहली को। ठीक, नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पेंच टाइगर रिजर्व। इसे अभी डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। और देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको 2022 का TX2 अवार्ड मिला है। TX2 अवार्ड क्यों दिया जाता है? बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए ये अवार्ड मिलता है। अच्छा, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इटली। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। देखिए हम 4 विकल्प डेली पढ़ते हैं एक प्रश्न की, तो आप भी जब आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में तो चारों विकल्प के बारे में लिखिए, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।